क्या बात है, राजा भोज की भी बात करने वाले हैं। वो भी थोड़ा सा मैं इस बात से थोड़ी सी डर जाती हूँ। सारे अलग अलग समाज के लोग आपको प्यार करते हैं, मुस्लिम समुदाय भी आपका बहुत सम्मान करता है, आपकी कविताएं सुनता है, बट जब आप समर्थन करती है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होना चाहिए, ताजमहल पर सवाल उठाती है, उसके बंद कमरे खुलने की बात करती है, तो आपको लगता नहीं है कि एक बहुत बड़े 20-25 करोड़ की एक आबादी वाला समुदाय आपसे नाराज भी हो सकता है? क्यों के रामकृष्ण की धरती पर रस खान छुपा कर क्या रहना, अपने देश में अपनी ही पहचान छुपा कर क्या रहना। जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होने वाली है उसकी 2 लाइन सुना देती हूँ, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। नहीं है कि जी, राम को मिल गई राम की अटारी, हो राम को मिल गई राम की अटारी, आई कृष्णा की बारी, कर लो मथुरा की मिलके तैयारी, कर लो मथुरा की मिलके तैयारी, अब कन्हैया की बारी। नमस्कार, आपका स्वागत है एमपी लाइव न्यूज में। और आज पहली बार हमारे साथ ऐसी जानी मानी कवियत्री जुड़ रही हैं जो लगभग 3000 से ज्यादा शोज में शिरकत कर चुकी हैं, 500 से ज्यादा शो का वो संचालन कर चुकी है, बहुत सारे नेशनल चैनल्स पे आप उनको देखते हैं। अनामिका अंबर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी लाइव न्यूज में। बहुत धन्यवाद अजय जी। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, भोपाल आई हैं, नवाबों का शहर है, झीलों की नगरी है, तो 2 पंक्तियां तो पहले भोपाल पर हो जाए और फिर हम बात करेंगे राजा भोज की भी। क्या बात है, राजा भोज की भी बात करने वाले हैं। वो भी करेंगे। थोड़ा सा मैं इस बात से थोड़ी सी डर जाती हूँ, लेकिन भोपाल की धरती पे हूँ मैं, अपने बुंदेलखंड के बिल्कुल पास में हूँ और एक विशेष प्रयोजन से यहाँ पर आई हूँ। तो मैं एक ही बात कहूँगी कि वो जो भूमि देवताओं की परम पावन विरासत है, जहाँ सत्यम शिवम और सुंदरम हर क्षण मुहूर्त है, धर्म सत्कर्म संस्कृति सभ्यता कर्तव्य का मंदिर, हमें है गर्व जिस पर वो हमारा देश भारत है। और इसी भारत देश की एक ये भूमि है जिसे हम भोपाल कहते हैं, और ये बहुत खूबसूरत है। भोपाल की बहुत सारी खास बातें हैं, जिनमें से एक बात मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगी, वो ये कि मेरी इससे एक खास याद जुड़ी हुई है। कुछ लाइंस, कुछ पंक्तियां जो मेरे जीवन में पहली बार मैंने भोपाल में लिख करके भोपाल में ही कवि सम्मेलन में गाई और वो पूरे देश में वायरल हुई। या यूं कहें कि अनामिका अंबर जो एक उड़ते उड़ते एक पहचान मिली, वो कहीं ना कहीं इस धरती से होकर के मिली। एक और आपकी भोपाल से एक और चीज वायरल हुई थी, बहुत वायरल और वो हुई राजा भोज के साथ जो आपने आपकी तस्वीर डाली थी, मुझे पता आपका इरादा किसी को भी हर्ट करने का नहीं था, बहुत एक आम कहावत थी, लेकिन वो विवाद जो है वो काफी दिनों तक आपके पीछे पड़ा रहा, उससे फिर कैसे बाहर आई? देखिए क्या हुआ कि हाँ, नो डाउट मुझे लोगों को समझाना पड़ा। एक बहुत छोटी सी बात थी, राजा भोज की प्रतिमा के सामने मैंने एक फोटो निकलवाई और उसमें कैप्शन डाला, कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। लेकिन एक अच्छी बात अजय जी पता क्या हुई है जी? कैसे बाहर आई आपने पूछा, उसका मैं बता देती हूँ कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो भी समझ ले, और इस इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। सुनने में लगता है कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, कि कोई ऐसा तेली होगा जो गंगू होगा, ऐसा सुनने में लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बेसिकली जब हमने इसको जाना, समझा, जब साहू समाज, जब उनको ऐसे लगा कि अनामिका ने उनके लिए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं जिस विचारधारा का समर्थन करती हूँ वो विचारधारा ही वो समाज है, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं उस बारे में कुछ कहती। लेकिन उसके बाद पता चला कि राजा भोज जो थे, उनका युद्ध जब हुआ तो राजा तैलांग और राजा गंगेय से हुआ। तो राजा गंगेय और राजा तैलांग से जब उनका युद्ध हुआ तो वो दोनों राजा भोज से हार गए। तो लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू और तेली, मतलब राजा गांगेय और राजा तैलांग। तो वो तेली कोई साहू नहीं था। कम से कम इस बात से ये इतिहास पता चला। तो जिनको इतिहास की जानकारी उनको हर्ट होना, और मैं इस बात से बाहर निकली। और अब जिनको इतिहास की जानकारी उनको हर्ट होना भी नहीं चाहिए। अनामिका जी, आपको देश के कोने कोने में लोग बहुत प्यार करते हैं। मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि समाजवादी पार्टी से आपने राजनीति में एंटर की। आपका तीसरा सवाल होगा। हाँ, तीसरा आप गिन रही हैं। प्रस्पा जो है आपकी एंट्री उससे हुई और फिर एकदम से आपका बीजेपी की तरफ रुझान हो गया। योगी जी के लिए जो आपने गाना गाया, लिखा, वो बहुत हिट भी हुआ। तो ये कैसे, ये ट्रांजिशन कैसे हुआ और वहां से कैसे मोह भंग हुआ? देखिए 2019 में मुझे सांसद का टिकट मिला था
और ये प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से था। समाजवादी पार्टी ही समझिए हाँ, इसको। शिवपाल यादव जी की पार्टी थी। और ये तभी समाजवादी पार्टी और प्रसपा दोनों थोड़े तभी अलग हुए थे। तो इसमें जो मेरा ये था, मुझे टिकट दिया गया था। पहली बात, दो बातें थी। एक तो मैं उस समय खुद को परिपक्व नहीं समझ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं शायद राजनीति में नहीं अपने आप को सक्षम पा रही थी। दूसरी बात ये थी कि मैं जिस विचारधारा का समर्थन करती हूँ, यकीन मानिए वो विचारधारा मुझे नहीं मिल रही थी। तो मुझे अचानक से मुझे इस बात का रियलाइज हुआ कि वो विचारधारा क्या है? सनातन हिंदू? देखिए, मेरी विचारधारा राष्ट्र हित की विचारधारा है। मेरी विचारधारा देश हित में किए जाने वाले कार्यों की विचारधारा है। नो डाउट, हाँ बिल्कुल, मैं खुल के कहती हूँ, मेरी विचारधारा सनातन की विचारधारा है। मेरी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है। और उस विचारधारा को मैं, लेकिन ऐसा नहीं कहा जाएगा कि मेरी विचारधारा कहीं एकता की विचारधारा नहीं है। बिल्कुल मेरी विचारधारा एकता की विचारधारा है, क्योंकि हम सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सनातन के लिए नहीं जीते हैं, हम देश के लिए नहीं जीते, हम देश के लिए जीते हुए सर्वधर्म का सम्मान करते हैं। तो मेरी विचारधारा यही थी। और इस विचारधारा को मुझे लगा कि मुझे ये यहाँ नहीं कहीं और मिलेगी, तो फिर मैंने उसको टिकट को वापस। एक कवयित्री के तौर पे पूरे देश में लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं। बहुत सारे अलग अलग समाज के लोग आपको प्यार करते हैं। मुस्लिम समुदाय भी आपका बहुत सम्मान करता है, आपकी कविताएं सुनता है। बट जब आप समर्थन करती है कि ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होना चाहिए, ताजमहल पर सवाल उठाती है, उसके बंद कमरे खुलने की बात करती है, तो आपको लगता नहीं है कि एक बहुत बड़े 20-25 करोड़ की एक आबादी वाला समुदाय आपसे नाराज भी हो सकता है? क्यों नाराज होगा? इसमें नाराज होने की बात ही नहीं है। बेसिकली हम जो वो समुदाय भी है, वो समुदाय भी यही चाहता है। हम रामकृष्ण की धरती पर हैं और मेरी पंक्तियां हैं कि हम जिंदा हैं तो दुनिया में, हम जिंदा हैं तो दुनिया में, फिर जान छुपा कर क्या रहना, अपने देश में अपनी ही पहचान छुपा कर क्या रहना। और मैंने कहा है कि रामकृष्ण की धरती पर रस खान छुपा कर क्या रहना, अपने देश में अपनी ही पहचान छुपा कर क्या रहना। तो रामकृष्ण की धरती है। जिन लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है, चाहे वो किसी भी समुदाय के हैं, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के, हिंदू समुदाय के, वो जानते हैं कि ज्ञानवापी असलियत में क्या है। वो जानते हैं कि भगवान श्री राम का मंदिर बना तो वहां असलियत में क्या था। हमने उनके स्थान को तो नहीं कुछ करा ना, हमने उनका तो कुछ भी नहीं तोड़ा ना, हमने उनके जगह उनके लिए तो कुछ करा ही नहीं। हमने सिर्फ ये कहा है कि यहाँ पर ये होना चाहिए। और एक बात, सच्चाई तो जो होगी वो सामने आएगी ही ना। यदि बंद दरवाजे खुलने की मैं बात कर रही हूँ तो इसका अर्थ ये है ना कि सच्चाई दिखाना चाह रही हूँ। ये मान के चलिए ना कि मैं तो उनकी तरफ बोल रही हूँ। भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि दरवाजे खोल के बताओ अंदर क्या है, तो मैं तो उनकी तरफ हूँ ना कि हाँ भाई दिखा दो दरवाजे खोल के क्या है। अब ये तो सबको पता है ना अनामिका जी, अंदर क्या है। तो भाई फिर इसमें तो मुझसे पूछना ही नहीं चाहिए। देखिए होता क्या है, सच्चाई ये है कि बंद दरवाजे के पीछे क्या है। यदि आप कह रहे हैं कि आपकी चीज है और मैं कह रही हूँ मेरी चीज है, और ये कह रहे हैं इनकी चीज है, तो मैं यही बोलूंगी ना कि आप भी मत डरो, आप भी मत, दरवाजे खोल दो, पता चल जाएगा जिसका हो जाएगा वो सामने। मैं तो यही कह रही हूँ। अभी हम देख रहे हैं कि जो हिंदी कवि सम्मेलन है, पहले तो बहुत होते थे, पॉपुलैरिटी थी, लेकिन अभी जो यंगस्टर्स हैं, एक दो लोगों को आप हटा दें, कुमार विश्वास को हटा दें, आपको हटा दीजिए, जो लोग वाकई बहुत पॉपुलर हैं, बाकी अब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अब हिंदी साहित्य या हिंदी कवि सम्मेलन जो इस देश में होते थे उसके प्रति रुझान कम है, स्पेशली यूथ में, युवाओं में। आपका क्या टेक है? देखिए मैं बताऊं आपको, ऐसा देखने में लगता है। आप इस समय मोबाइल लेकर के आए, आप इस समय कैमरा लेकर के आए मेरा इंटरव्यू लेने के लिए जी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम इसे कहते हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू आप मुझे लोगों तक पहुंचाएंगे। करेक्ट। तो इससे पहले जब इंटरव्यूज लिए जाते तो प्रिंट मीडिया होता था, अखबार में छापने के लिए। अब यदि कोई जजमेंट करने के लिए बैठेगा तो वो ये कहेगा कि भाई जब साहित्य के एक एक शब्द लिखे जाते थे तो वो साहित्य लगता था, वो इंटरव्यू लगता था। अब तो जाकर के बैठ जाते हैं और इंटरव्यू ले आते हैं। तो ऐसा नहीं है। क्या हुआ है, समय बदला है, आधुनिक हो गया है, लेकिन परंपरा वही चली आ रही है। मैं ये कहूंगी कि
नए लोग जो कविताओं को लेकर के आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग पहले भी नहीं लेके आते थे वो पहले भी नहीं लाते थे। बहुत सारे ऐसे कवि हैं, मैं खुल के बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिन्होंने कोई मेहनत नहीं की, कुछ कविताओं के साथ पूरे समय निकाल दिया, पूरी जिंदगी निकाल दी, कुछ नया लेकर नहीं आए। लेकिन बहुत सारे नव कवि ऐसे हैं जो बहुत अच्छी बात लेकर के आ रहे हैं। वो इतनी अच्छी बात, वो छंद लेकर के आ रहे हैं, वो दोहे लेकर के आ रहे हैं, और आप सुनेंगे, आप देखेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय रील के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में लोग लाइक भी उन्हें कर रहे हैं जो अच्छी बातें लेकर के आ रहे हैं। तो मैं तो बहुत साधुवाद दूंगी उन नव कवियों को जो सृजन के इस कार्य को कर रहे हैं और इस रास्ते पर चल रहे हैं। ये कह सकते हैं कि आधुनिकता के साथ लेकर के आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जाएगा कि साहित्य में रुचि कम हुई है। हाँ, इसको प्रदर्शित करने के तरीके बदल गए हैं, लेकिन रुचि कहीं कम नहीं हुई। आज भी कोई सेलिब्रिटी आता है तो उसके इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं। आज भी कोई रचना लिखी जाती है तो लोग सुनना चाहते हैं। आज भी कोई साहित्यिक बात होती है तो लोग सुनना चाहते हैं। रुचि कम नहीं हुई, तरीके बदल गए हैं। पहले पूरी रात के कवि सम्मेलन होते थे, लोग समय निकाल के आया करते थे। अब पूरी रात के समय कवि सम्मेलन, क्योंकि क्रिकेट भी आप देखो त्रिदिवसीय, द्विदिवसीय, एक दिवसीय होते थे। हाँ। अब T20 होने लग गए। तो ऐसे ही ये चीजें हो गई हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी इस बात को कि साहित्य कम हुआ है, साहित्य में रुचि कम हुई है। सब कुछ उतना ही है, तरीके बदल गए हैं। तो तरीके बदल गए। अनामिका जी, अब एक सवाल यह है कि आप हिंदुस्तान की सबसे सुंदर कवियत्रियों में से एक हैं, तो क्या आपको कभी कोई फिल्म ऑफर हुई है? जी बिल्कुल हुई है। और कभी क्यों हुई है, अभी तो क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाएगा यदि मैं अभी कुछ बताऊंगी। तो थोड़े दिनों बाद जब लोग आपके इस चैनल पे मेरे इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये कितने दिन पहले इंटरव्यू दिया है, क्योंकि मैं कहीं आने वाली होंगी। तो हाँ, बिल्कुल आए हैं, ऑफर आए हैं। और रामायण मतलब सीरियल के भी ऑफर आए हैं, जो नई रामायण बन रही थी तब भी आए हैं। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थी। मुझे ऐसे लगा कि मैं एक्टिंग, क्योंकि केवल एक्टिंग की बात नहीं है, मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं। मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जब CPMT क्रैक कर लिया था तो मैंने उसके बाद वहाँ जाना, मेडिकल की पढ़ाई छोड़ी क्योंकि मुझे कविता करनी थी। 3 बार गवर्नमेंट जॉब लगी, उसको छोड़ा क्योंकि मुझे कविता करनी थी। बॉटनी से PhD या? यस, मैंने PhD किया हुआ है। और मैं अब PhD किया हुआ है, लेकिन उससे मुझे कहीं जाकर के नौकरी नहीं करनी है। तो मैंने बॉटनी से MSc किया है और मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ रुड़की जोन, मेरा PhD मैंने मेडिसिनल प्लांट पर किया है। तो मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं कविता कर सकूं। कविता मेरे लिए सब कुछ है। तो यदि कोई ऑफर भी आए हैं तो मुझे कविता ही करनी थी। एक्टिंग नहीं करनी आपको आगे? ऐसा कह नहीं सकते, क्योंकि अभी मैंने किसी चीज़ को हाँ किया है, तो अब तो सब कुछ कर ही रहे हैं। क्या हो रहा है कि हम कविताओं के माध्यम से लोगों तक पहुंच रहे हैं। माध्यम कोई भी हो, उद्देश्य लोगों तक पहुंचना है, कविता को मास बनाना है। यही कारण है कि कुछ कवियों को ये बात नहीं अच्छी लगी कि हमें चैनल्स पे आना चाहिए, न्यूज़ चैनल्स पे आना चाहिए हमें। लेकिन पिछले दिनों मैंने कवि युद्ध किया, जी न्यूज़ पर एक पॉपुलर हमारा शो आता था। 350 कवियों को मैंने उस कवि सम्मेलन, उस शो के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। लगभग 250 एपिसोड उसके किए। तो मैंने किया और लोगों तक पहुंचा, और ये एक नया तरीका है जिससे हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। बहुत छोटी एज में आप लाल किले पर से अपनी कविताएं सुनाती थी, वो अनुभूति कैसी थी? ये अंतिम 2 सवाल है। हाँ, देखिए, ये माँ शारदे की अनुकंपा है। और मैं यही कहूंगी कि तुम्हारे दिल में रहता जो वही अरमान दिल में है। मेरा मजहब कोई भी हो मगर ईमान दिल में है। अमीरी ये अता की है कलम देकर मुझे रब ने। अमीरी ये अता की है कलम देकर के ईश्वर ने। मोहब्बत शायरी में और हिंदुस्तान दिल में है। तो जब शायरी में मोहब्बत और हिंदुस्तान दिल में हो तो लाल किले पर जाकर के बहुत अच्छा लगता है। अंतिम बिल्कुल सवाल नहीं, आपसे एक अनुरोध है जी। आगे नेक्स्ट 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में बहुत सारे लोग आपको ऑलरेडी फॉलो करते हैं। आप क्या करना चाहती हैं, कहाँ अपने आप को देखती हैं? और इस इंटरव्यू का समापन आपकी किसी नई रचना से। नई रचना से देखिए, मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ कि जिस चीज़ के लिए हमने पूरी जिंदगी निकाल दी, पूरी जिंदगी इसी काम को करते रहे कि कविता मास बने। मेरा बहुत मन है कि कोई एक ऐसा शो, कोई एक ऐसा काम, कोई एक ऐसी बड़ी चीज देश में आए जिसके कारण हम पूरी दुनिया में कविताओं को लेके जा सकें। अजय जी,
विडंबना देखिए आप कि जब भी कोई होता है कि कोई अच्छा सा नृत्य की कोई वो करवा ली जाए, फंक्शन करवा ले, लोग तैयार हो जाते हैं, यंगस्टर्स तैयार हो जाते हैं, कोई प्रतियोगिता करवा ली जाए, लोग तैयार हो जाते हैं, कोई पॉलिटिकल इशू पे बात हो जाए, लोग तैयार हो जाते हैं, नाच गाना हो जाए। लेकिन जैसे ही बात आती है कि कवि सम्मेलन करवा लिया जाए, लोग शायरी को केवल एक दूसरे से साझा करने में विश्वास रखते हैं, उसका मनोरंजन करना नहीं चाहते। अब ये बदलाव आया है। मैं चाहती हूँ कि वो मनोरंजन, वो आनंद, वो इंटरेस्ट, वो चीज़ें वापस से शुरू हो। तो उसके लिए कोई एक अच्छा सा शो हो जो लोगों तक पहुंचे। अब समापन आपकी किसी नई रचना? गुमा था पा चुके खुद को, मगर अब खो रहे हैं हम। गुमा था पा चुके खुद को, मगर अब खो रहे हैं हम। गुमा था पा चुके खुद को, मगर अब खो रहे हैं हम। फकत दिल की ज़मीं पर एक मोहब्बत बो रहे हैं हम। हमें मालूम है किस्मत से है यूं सामना अपना। हमें मालूम है किस्मत से है यूं सामना अपना, कि जिसके हो नहीं सकते उसी के हो रहे हैं हम। कि जिसके हो नहीं सकते उसी के हो रहे हैं हम। और आने वाले समय में जो कंट्रोवर्सी क्रिएट होने वाली है उसकी 2 लाइन सुना देती हूँ, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। नहीं है कि जी, राम को मिल गई राम की अटारी, हो राम को मिल गई राम की अटारी, आई कृष्णा की बारी। कर लो मथुरा की मिलके तैयारी, कर लो मथुरा की मिलके तैयारी, अब कन्हैया की बारी, आई कृष्णा की बारी। बहुत धन्यवाद अनामिका जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरे सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। तो दर्शकों, ये थी अनामिका अंबर, डॉक्टर अनामिका अंबर जी। और ये इतनी रात को भी बुंदेली समागम का भोपाल में एक इवेंट करके आई। हम लोग ये इंटरव्यू लगभग रात को 10 साढ़े 10 बजे कर रहे हैं। बहुत सरल सहज है अनामिका जी आप, और जितनी आप पॉपुलर हैं उतनी अच्छी, उतनी हम्बल इंसान भी है। आपके साथ बैठ के बहुत अच्छा लगा। इस बार समय कम था, नेक्स्ट टाइम हम आपको फिर से कोशिश करेंगे आपका पर्सनल इंटरव्यू करने के लिए। तो आप देख रहे हैं एमपी लाइव न्यूज, और बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। थैंक यू।